ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 57वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों। गत कक्षा में अभी तक मैंने आपको 10 अभ्यास इस पुस्तक के कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इसका 11वां अभ्यास, एकादशः अभ्यासः। 200 शब्दों को हमने पढ़ लिया है अभी तक इस पुस्तक के माध्यम से, और भी अधिक शब्दों को हमने पढ़ा दिया है, और 20 शब्द आज के शब्द को उसमें पढ़ेंगे। 220 शब्दों को पढ़ेंगे इस अभ्यास तक। चलिए, का विभाग में देखते हैं। मूर्खः, मूर्खा मीन्स मूर्ख। चोरः, चोरः मीन्स चोर। मोक्षः, मोक्ष, मोक्ष आप सभी जानते हैं, आत्मा का शरीर से मोक्ष हो जाना, छूट जाना। स्नानम, स्नानम माने स्नान, बात हो गया आपका। पठनम, पढ़ना। भक्षणम, खाना, भक्षण माने खाना, ध्यान देंगे। भक्षण का अर्थ क्या है? ये फूड नहीं, खाने की क्रिया। ठीक है, ऐसे पठना माने पढ़ना, रीडिंग, पढ़ने की क्रिया। तो ये शब्द हैं। ठीक है, कम शब्द हैं इसमें। मूर्खः, चोरः, मोक्षः, इनके जो रूप चलेंगे वो राम के समान चलेंगे, रामवत है, पुल्लिंग है, अकारांत। स्नानम और पठनम और भक्षणम इनके चलेंगे धनम के समान या गृहम के समान रूप चलेंगे। ठीक है, इनको अभ्यास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसे रूप चलेंगे। कहीं भी इनका प्रयोग होगा तो उसी के समान हमें शब्दों का रूप चला करके प्रयोग करना होगा। अब है आगे धातु। इसमें धातु है ख। तो क्रुद्ध धातु है। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, गुस्सा करना, वो एंग्री। और कुप, कुप धातु का अर्थ भी क्रोध करना होता है। ये दोनों धातु क्रोध करने अर्थ में है, कुप। और द्रोह, द्रोह धातु है द्रोह करना, किसी के साथ द्रोह करना। ठीक है, वो कर दे, उसने उसके साथ द्रोह कर दिया। द्रोह का अर्थ ये भी है धोखे से किसी पर आक्रमण कर देना, धोखे से किसी को उस पर अटैक करना। ठीक है, ईर्ष, ईर्ष का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। और असूय, असूय का अर्थ होता है दोष निकालना। कोई अच्छे गुणों वाला व्यक्ति है, उसमें दोषों को ढूंढना, गुणों को ढूंढना नहीं, दोषों को ढूंढना। ठीक है, और निवेदी, निवेदी का अर्थ होता है निवेदन करना। ठीक है, किसी को हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं।
उपदिश, उपदिश का अर्थ होता है उपदेश देना। क्रंद, क्रंद का अर्थ होता है रोना। ठीक है, क्या अर्थ होता है क्रंद का? रोना। ये धातु है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी धातु है? 8 धातुएं हैं। ठीक है, तो आगे इनका रूप भी चलाएंगे और याद भी कराएंगे कराएंगे आपको, उच्चारण भी कराएंगे। ठीक है, तो ये धातुओं का अर्थ याद कर लीजिएगा, इस अर्थ के लिए ये धातु हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये है गा। गा में आपके अव्यय होते हैं, ये अर्थम। क्या है? अर्थम। ये क्या है? अव्यय। इसका अर्थ होता है लिए। एक अर्थ शब्द अलग है, ध्यान देंगे। एक अर्थ शब्द का अर्थ होता है मीनिंग होता है, धन होता है, वो अलग है। ये एक अर्थम शब्द अलग है, इसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है, ये बताएंगे इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, और कृति, कृति जो ये भी अव्यय है। ठीक है, इसका भी प्रयोग क्या, इसका अर्थ क्या होता है? लिए। इसका भी लिए आता है। ये दो अव्यय आप अच्छी प्रकार से ध्यान कीजिएगा, इन दो अव्ययों का भरपूर प्रयोग होता है। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको जो श्लोक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो परोपकारार्थम, वहां पर भी यही अर्थम था, इसलिए वहां पर लिए अर्थ आया था, परोपकार के लिए। तो ये हुआ कृति। इसमें विशेषण है आपके सुंदरम, सुंदरा, सुंदर। ठीक है, ये विशेषण माने नपुंसकलिंग में दिया है, पुल्लिंग में भी ये बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा। अभी बता दूंगा कैसे बनेगा। शोभनम, शोभनम का अर्थ है अच्छा, और समीचीनम, समीचीनम का अर्थ है अच्छा। मधुरम, मधुरम का अर्थ है मीठा। ठीक है, ये क्या है? विशेषण। ध्यान देंगे, इन पर ही बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये विशेषण है। इन विशेषण जो विशेषणवाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में। यहां पर ये विशेषणवाची शब्द किस लिंग में दिए हैं? बोलो। नपुंसक लिंग में। किसमें दिए हैं? नपुंसक लिंग में। परंतु इनका पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में भी, परंतु इनका स्वरूप बदल जाता है। पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे इन शब्दों का, तो क्या होगा देख लीजिएगा। सुंदरम का क्या बनेगा? सुंदराहा। ये पुल्लिंग हो गया, अर्थ वही है, सुंदर माने अच्छा। ठीक है, ऐसे ही शोभनम का पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? शोभनाहा। ऐसे ही समीचीनम, तो समीचीना, तो पुल्लिंग में क्या बने? समीचीनाहा। और मधुरम का मधुराहा। ठीक है, मधुरा, तो पुल्लिंग में इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और फिर राम के समान रूप चलेंगे। नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं? गृहम के समान, और पुल्लिंग में चलेंगे राम के समान। अब इसको आपको स्त्रीलिंग में बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्या करना है? स्त्रीलिंग में इनका बनता है सुंदरा, रमा जैसा बन जाता है, रमा के समान रूप चलेगा इसका, सुंदरा। ठीक है, माने और शोभना, समीचीना और मधुरा, इस प्रकार से बनता है। माने फिर जो रमा है, रमा शब्द के समान इनके रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों लिंगों में हमें इन शब्दों का प्रयोग जानना चाहिए कि कैसे प्रयोग होता है। मैंने आपको बता दिया है और अभ्यास में भी आएगा, वहां करना है आपको। ठीक है, चलिएगा। ये तो ये हो गया आपका विशेष। अब चलते हैं आगे, महाराज जी क्या कहते हैं देखते हैं। सूचना का मूर्ख से लेकर के मोक्ष, ये शब्द है, मूर्ख से लेकर के मोक्ष तक जो कोश में है उसके रूप चलेंगे रामवत, और स्नान से लेकर के भक्षण तक के रूप चलेंगे गृहवत, नपुंसकलिंग में चलेंगे। ठीक है, बता दिया था आपको।
तो ये तो सामान्य है, ठीक है। इसमें आपको इन शब्दों के रूप याद नहीं करने क्योंकि आपको पहले से ही है, तो परेशानी नहीं है। अब आइएगा व्याकरण में पढ़ेंगे, ये पढ़ाएंगे सर्वनाम नपुंसकलिंग। जो सर्वनाम है वो नपुंसकलिंग में पिछले अभ्यास में हमने क्या है, कुछ सर्वनामों का पुल्लिंग में रूप याद किया था। अब आज आ गया अभ्यास नपुंसकलिंग में, क्योंकि जो सर्वनामवाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं, बता दिया था आपको। और अस धातु का प्रयोग हमने पहले कर लिया है, परंतु ये थोड़ा सा और दिखाएंगे लिट लकार का, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति कहां कहां पर और होती है वो इस अभ्यास में कंप्लीट कर लेंगे। एक पिछले अभ्यास में भी चतुर्थी थी और इस अभ्यास में, दो अभ्यास में एक विभक्ति को ये समाप्त करते। चलिएगा, तो इतना हो गया, आगे बात करेंगे इस पर। नंबर 1, सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। आज का जो पाठ है वो बहुत सरल है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखो शब्द रूप संख्या 34 खा, ठीक है। पिछली अभ्यास में हमने सर्व शब्द के किसके रूप याद किए थे, पुल्लिंग के। क्या किए थे, पुल्लिंग के। और आज ये बता रहे हैं महाराज जी कि नपुंसक लिंग के भी याद करना है, फिर और आगे बताएंगे स्त्रीलिंग के भी करना है, तीनों के ही करने। तो अब यहां पर क्या है, नपुंसक लिंग के रूप आपको याद ही है, बताता हूं। पुल्लिंग का जैसा होता है वैसा ही नपुंसक लिंग का होता, थोड़ा सा अंतर होता बस, इसलिए आपको याद है पहले से ही। चलिएगा पहले सर्व के ही दिखा देता हूं, सर्व के आइएगा, यहां लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बता देता हूं। ये हो गया आगे, तत् यत एतत् और किम के रूप, माने सर्व भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। नपुंसक लिंग में क्या, नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे, जैसे सर्व के चलते हैं वैसे उनके चलेंगे। इन सब के रूप, ध्यान दीजिए, इन सब के रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के बत चलेंगे। अब क्या है, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 5 विभक्तियों में तो जैसे पुल्लिंग के बने थे वैसे ही नपुंसक लिंग के बनेंगे। 5 विभक्तियों में तो याद ही नहीं करना आपको। क्या बच गया अब, प्रथमा और द्वितीया। प्रथमा और द्वितीया, तो प्रथमा और द्वितीया में भी समान रूप होते हैं, दोनों में एक जैसे ही होते हैं, जैसा प्रथमा में वैसे द्वितीया में होता है। तो क्या याद करना पड़ेगा, केवल एक विभक्ति के रूप याद करना पड़ेगा, एक विभक्ति के बस, केवल प्रथमा विभक्ति के, द्वितीया वैसी है, बाकी गए पुल्लिंग के समान है। प्रथमा और द्वितीया में अम ए आनी लगेगा, तत् आदि के प्रथमा और द्वितीया एक वचन में तत् यत तत् किम रूप ही रहेंगे। ये सरल बात है, अलग से बताइए, हम आपको रूप में दिखा देंगे, ठीक है। इनका कहना है ये संक्षिप्त प्रत्यय है, ये लगेंगे अम ए आनी, अम ए आनी, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। अब पहले तो आप आ जाइएगा, हम चलते हैं सर्व शब्द का पुल्लिंग में हमने आपको क्या बताया था, ये स्मरण कराया था। देख रहे हैं आप, सर्वनाम पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या याद कराया था आपको, ये सभी रूप याद कराए थे और इनके संक्षिप्त प्रत्यय दिए थे हमने, आहा, आऊ, ए, अम, औ, आन आदि, ठीक है। अब क्या है, जो नपुंसक लिंग में जो इसका रूप चलेगा सर्व का, वो क्या है, यहां पर देखेंगे हम तृतीया से लेकर के सप्तमी तक इन सभी विभक्तियों में सर्व का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक जैसा होता है, कोई भेद नहीं होता। ऐसा ही नपुंसक लिंग का बनेगा जैसा पुल्लिंग का बना है, ठीक है। केवल और केवल प्रथमा और द्वितीया में अंतर होता है, माने प्रथमा द्वितीया में अलग रूप बनता है, ठीक है। अब क्या है, प्रथमा द्वितीया में अलग बनता है, तो वो भी क्या है, प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक जैसा बनता है। प्रथमा द्वितीया में एक जैसा ही होता है,
तो इसका मतलब जैसा प्रथमा में वैसे ही द्वितीया में। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अब इसमें हमें एक विभक्ति का रूप याद करना है बस, बाकी के आपको याद ही है। अब आ जाइए नपुंसकलिंग पर। ठीक है, ये है नपुंसकलिंग का रूप। ठीक है, आप संक्षिप्त प्रत्यय को छोड़ दीजिएगा। संक्षिप्त प्रत्यय को आपको क्या याद करना, वो तो पुल्लिंग वाले ही है। प्रथमा और द्वितीय को छोड़ना है। ठीक है, प्रथमा द्वितीय में रूप बना लीजिएगा आप। ठीक है, क्या है, सर्व शब्द नपुंसकलिंग। अब देखिएगा, मैं बोल के उच्चारण कराता हूं आपको। सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा विभक्ति, सर्वम सर्वे सर्वाणि द्वितीया विभक्ति। क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये है, अथवा जैसा ये है वैसा ये है, और जैसा ये है वैसा ही है। दोनों में विभक्तियों में समान रूप है। ऐसा ये पूरा पूरा का पूरा। तो अब आपको क्या याद करना है, एक विभक्ति का कर लीजिए, सर्वम सर्वे सर्वाणि। ठीक है, क्या, सर्वम सर्वे सर्वाणि। बाकी का दो बार इसको रिपीट कर दीजिएगा, प्रथमा द्वितीय में समान है, और आगे पुल्लिंग वाला रूप पढ़ दीजिएगा। स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको उच्चारण करके बताता हूं, देखिएगा। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, समानित तो है, बिल्कुल एक जैसा है। चलिएगा, तो मित्रों अब आपको क्या करना है, यहां पर इन्होंने बता दिया था कि ये दिखा दिया संक्षिप्त प्रत्यय जैसे आपने पुल्लिंग में बनाए थे। ठीक है, तो पुल्लिंग में हमने संक्षिप्त प्रत्यय क्या रखा था, यहां पर हमने रखा था ये आउ ए। ठीक है, नपुंसकलिंग में ए और या, इनमें तो दोनों में अलग अलग, बाकी के तो समान रहेंगे। ठीक है, यहां पर हमको क्या कर लेना है, अम ए आनी कर लेना है। क्या कर लेना है, यहां पर इसके स्थान में, इन दोनों के स्थान में, इन दोनों के स्थान में हमें नपुंसकलिंग के जब रूप चलाएंगे तो क्या कर लेना है, अम ए और आनी। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर अम ए और ये आनी। ठीक है, अब आपको बाकी के सभी वही संक्षिप्त प्रत्यय आप मिलाते जाइएगा, अपने आप रूप बनते जाएंगे। ठीक है, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन में इनका जो जो रूप बनता है वो अलग से बता देंगे। ठीक है, कुछ में नहीं लगता है, ये वाला अम ये नहीं लगता है। ठीक है, वो बताएंगे आपको यहाँ पर। तो अब सबसे अच्छा उपाय हम आपको ये बताते हैं कि आप संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इनका प्रथमा विभक्ति का रूप याद कर लीजिए, द्वितीय में वही है, और बाकी के पुल्लिंग के समान है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सबका रूप मैं आपको उच्चारण करा देता हूं, जो भी शब्द हैं आपके यहां पर बताए इन्होंने, देखिएगा। क्या है, सर्व है, तत् है, यत है, एतत है, किम है, और एक मैंने आपको अपनी तरफ से कराया था इदम का। तो सबका मैं रूप आपको अभ्यास करा देता हूं, दो दो बार सबका उच्चारण। ठीक है, दो दो बार सबका उच्चारण करा दूंगा, आप अपने आप उसको याद है ही पहले से आपको, ये प्रथमा विभक्ति का तो याद करना है आपको। चलिएगा, आइएगा मेरे साथ, तैयार रहिएगा। ये तो पुल्लिंग का हो गया है, अब मेरे साथ में आप बोलिएगा। ठीक है,
सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये हो गया नपुंसकलिंग का। अब कुछ नहीं इसमें परिवर्तन है, केवल ये प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में एक जैसे रूप बने हुए हैं, अलग हैं बस, बाकी का समान है पुल्लिंग के समान। चलिएगा अब चलते हैं आगे। ये आपकी पुस्तक में सभी दिए हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम किम का रूप। किम का जैसा पुल्लिंग में बना था प्रथमा द्वितीय को छोड़कर के बाकी बिल्कुल ऐसा ही नपुंसकलिंग में बनेगा। देखिएगा यहां क्या करना है हमें नपुंसकलिंग में, देखिएगा यहां पर किम रखना है प्रथमा व्यक्ति में। यहां पर जो संक्षिप्त प्रत्यय बताया था अम वो नहीं जुड़ेगा, इसका किम बनेगा। ये बता दिया यत का, तत् का, एतत् का, इनमें अम नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और बाकी के कानी, इसमें ए और आनी जुड़ जाएगा तो के कानी बन जाएगा। किम का रखा था हमने पहले है, तो क्या बनेगा ये किम के कानी, किम के कानी। मेरे हिसाब से आपको एक बार में याद हो जाएगा ये तो। किम के कानी, 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 किम के कानी। और बताइए ये तो याद करना है। एक तो किम शब्द तो मूल है ही वैसा का वैसा, रख लीजिए ध्यान में। और विचार कीजिएगा द्विवचन में क्या बनता है, के बनता है। हाँ जैसे कैसे बनता है के, जैसे गृह, गृह के समान जोड़ लीजिएगा गृह। और बहुवचन में क्या लगता है, आनी लगता है जैसे गृह में लगा था, ठीक है। तो गृह के नपुंसकलिंग के जैसे याद किए तो वही संक्षिप्त प्रत्यय है यहाँ पर। यहाँ एक वचन को छोड़ करके बस, बाकी क्या वही लगा दीजिएगा, याद है आपको पहले से। चलिएगा आइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा दो दो बार सबका। किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कैः, तस्मै काभ्याम केभ्यः, तस्मात् काभ्याम केभ्यः, तस्य कयोः केषां, तस्मिन् कयोः केषु। चलिएगा आप देखिएगा इधर, आप देखिएगा मैं जूम कर देता हूं, मैं आपको बोलूंगा, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिएगा किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कैः, तस्मै काभ्याम केभ्यः, तस्मात् काभ्याम केभ्यः, तस्य कयोः केषां, तस्मिन् कयोः केषु। ठीक है, याद हो गया जी। और क्या करना, चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे आपका यत का, तो यत का हमने क्या है, ये पुल्लिंग का आपको मैंने बता दिया था, तो वो प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में परिवर्तन है और बाकी का समान है। तो क्या बनेगा यत का, देख लीजिएगा, बिना देखे बोलता हूं, मैंने एक बार देख लिया है फिर बोलता हूं ठीक है, नहीं मेरे को पहले से याद है सभी। याद अर्थात मुझे व्याकरण आता है पूरा, इसलिए मैं अपने मस्तिष्क में व्याकरण की योजना से इन शब्दों को अपने आप जल्दी जल्दी तैयार करके, मेरा जो मस्तिष्क है, जो मेरी बुद्धि है, वो अपने आप तैयार करते करते इनको बताती जाती है। ठीक है, व्याकरण पढ़ करके आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिएगा यत ये यानी, यत ये यानी, ये न याभ्याम यैहि, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। सही पढ़ा है मैंने, गलत नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाइएगा, चलिएगा एक बार और लीजिएगा, दो दो बार करना है।
अब मेरे साथ बोलिएगा, यत ये यानी, यत ये यानी, ये न याभ्याम यैहि, यस्यम यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम, यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा आगे। ये तत् शब्द का पुल्लिंग में जैसा बनता है वैसे नपुंसकलिंग में बनता है, प्रथमा द्वितीय में अलग बनता है, वो बता दिया आपको कैसे, बिल्कुल वही है। देखिएगा तत् का क्या होता है, तत् को तत् ही रहता है, ये तद होता है, तद वो तत् हो जाता है, तत् ही रहता है, बाकी यहाँ पर बदल जाता है और समान है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, देखिए तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है जी, एक बार और बोलिएगा मेरे साथ, चलिएगा मैं भी देख के बोलता हूं। तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। बन गई बात, बन गई बात। चलिए तत् का हो गया। अब आ जाइएगा एतत्, एतत् का जो पुल्लिंग में बनता है वैसा ही इसका बनेगा। ठीक है, प्रथमा द्वितीय में अलग होगा। तो एतत् का क्या बनता है ये देख लीजिएगा, आ जाइएगा। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मात् एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ और बोलिएगा, देखिएगा आप, यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। कंप्लीट, नो डाउट। अत्र शंका एव नास्ति, शंका ही नहीं है कोई। ठीक, चलिएगा आइएगा आप, अब आगे चलते हैं। एतत् का हो गया। अब है आपको मैंने इदम का याद कराया था, इदम में भी वही है, बिल्कुल पुल्लिंग के समान है, केवल और केवल प्रथमा द्वितीय में एक जैसा बनता है, अलग से। ठीक है, तो इदम का कुछ उसमें बदलता नहीं है, इदम को इदम ही रहता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन में इदम को इदम ही रहता है, कुछ नहीं परिवर्तित होता। और आगे द्विवचन में बदल जाता है, इमे इमानी, इमे इमानी। ठीक है, तो आइएगा मैं इसका भी करा देता हूं आपको, देखिएगा। यह है इदम शब्द का नपुंसक लिंग का रूप। ठीक है, आइएगा। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, अनेना आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। ठीक है, चिंता मत कीजिए, जब आपको मैं इनको, ये जो सर्वनाम है इनका पूरा जितने भी हमें रूप याद करने, सबके याद करा के फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी। आपको 3 से 4 कक्षाओं में इन सभी सर्वनाम शब्दों की भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है,
तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। यदि जो अभी स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो वो आराम से उनको याद हो जाएगा अभ्यास से। ठीक है, चलिएगा एक बार बोलिएगा। इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, अनेना आभ्याम ऐहि एभिः, यहाँ ए भी बनेगा। ठीक है, अनेना आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। ठीक है, चलिएगा एक बार और आ जाइए मेरे साथ में देख करके। इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, अनेना आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। ठीक है जी, चलिएगा। ये तो मित्रों हो गए आपके इसमें आए हुए जो आपके सर्वनाम थे, उनके सबके मैंने रूप याद करा दिए हैं। ठीक है, ये नपुंसकलिंग अर्थात ये सर्वनाम है, ये क्या है, विशेष्य के स्थान पर प्रयोग होते हैं। विशेष्य जैसा होगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग वाले, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग वाले, नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग वाले। इसलिए तीनों लिंगों के रूपों को याद करना होता है, और तीनों वचनों के रूपों को याद करना होता है, और सातों विभक्तियों के रूपों को याद करना होता है। ठीक, वही मैं करा रहा हूं आपको। ठीक, चलिएगा। तो ये हो गया आपका इसमें। अब आइएगा, तो आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं ये आगे है नंबर 2। अस, अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। देखो धातु रूप संख्या 23 में दिया पीछे। अस को लिट में भू होता है, अतः भविष्यति आदि रूप बनेंगे। ये मैंने आपको याद करा दिए थे, पूरे याद करा दिए हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में, पिछले अभ्यास में मैंने 5 लकारों के आपको करा दिए थे। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अस का लिट लकार में भविष्यति होता है, और इन्होंने विधिलिंग बताया। विधिलिंग में तो आपको बता ही दिया था, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्यामा, ये बता दिया, पढ़ा दिया। ठीक है, ये कुछ भी आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं करना है, पहले कई बार मैंने याद करा दिया। और ये भू के समान है लिट लकार में। ठीक है, दोनों का भू का और रस का समान होता है लिट लकार में। नंबर 3, क्रुद्ध आदि धातु आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे। क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रंदति। इन सभी के रूपों का मैं बाकायदा आपको उच्चारण कराऊंगा 5 लकारों में। ठीक है, ये कोर्स विशेष बनाया जा रहा है, इसमें मैं अपनी तरफ से पूरा कुछ आपको बता रहा हूं। तो सभी धातुओं के 5 लकारों में क्या क्या रूप बनेंगे वो मैं बाकायदा आपको उच्चारण करके आगे वाली कक्षा में बताऊंगा, और आगे जो नियम है उनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज का मैं आपको गृह कार्य देता हूं कि आपको एक तो ये नपुंसकलिंग में ये शब्द हैं, इनके रूपों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बाकी का ये जो शब्द दिए हैं इनको याद कर लीजिएगा। ये विशेषण शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, तीनों लिंगों में मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो अव्यय, इनका अव्ययों का हम नियम में समझेंगे। इन धातुओं को, इन धातु इस अर्थ में बहुत इनका प्रयोग होता है। ठीक है, बोलचाल में ईर्ष्या करता है आदि आदि में। ठीक है, और सामान्य शब्द है ये आप जानते हैं, ये मूर्ख को जानते हैं, चोर को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं, स्नान को जानते हैं, पठन को जानते हैं, भक्षण को जानते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई आपको याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे की कक्षा में हम मिलेंगे। ठीक है।
तो अच्छी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा मित्रों। इस पुस्तक को पूरा पढ़ाने तक मैं आपको संस्कृत भाषा का एक अच्छा, किसी भी आयु के हमारे पाठक हैं इस कक्षा में, ये किसी कोर्स की नहीं है, तो कोई MA BA की तैयारी करा रहे नहीं, हम संस्कृत की तैयारी करा रहे हैं। ध्यान दें, किसकी? संस्कृत भाषा की। तो किसी भी आयु के, यदि आप अपने आप को वृद्ध समझते हैं, सोचते हैं मैं 70 ईयर्स का हो गया, 80 ईयर्स का हो गया, तो आपको भी अच्छा विद्वान आपको हम ये बना देंगे इस कोर्स के माध्यम से। आप चिंता ना करें, पढ़ते रहें बस, ठीक है। जितना स्मरण हो उतना करते रहें, नहीं होता है तो आगे बढ़ते रहें, ठीक है। हम आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है, हम आपके पीछे खड़े हैं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और यदि आप इस कोर्स का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा। बिना पुस्तक के ठीक से अध्ययन नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट का। चलिएगा, और ये तो देवों की भाषा है तो थोड़ा सा पुस्तक तो चाहिए ही, ठीक है। पुस्तक रखनी चाहिए प्रत्येक पाठक को अपने बैग में, थैले में, ठीक है, थैले में साथ रखनी चाहिए। कहीं जा रहे हैं, समय मिल गया, चलो जी देववाणी संस्कृतम गुरुकुलम तो अपने पास में है ही, जेब में, मोबाइल में, और पुस्तक भी हाथ में ले ली, चलो जहाँ समय मिला वहीं पर लाओ पढ़ाओ देववाणी गुरुजी, और पुस्तक निकाली, पढ़ना चालू कर दिया। ना आपको कुछ किसी को पूछना है, ना किसी को आपको कुछ बोलना है, ना कुछ आपको पैसे देने हैं, ठीक है। गुरुजी आपकी जेब में, ठीक है। जब आओ, जब आपकी इच्छा हो तब गुरुजी को भरपूर प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। गुरुजी की तरफ से छूट है, आप गुरुजी को भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन, सर्वेभ्यो नमः।